उंगली सीधी रखो। देखो ये आपका पोस्चर रहेगा, चाहे जहाँ मर्जी फिंगर को इंटरलॉक किया, घड़ी कड़ा कुछ नहीं होना चाहिए हाथ में। ये दबाया, अब ये ऐसे अपना झुकाव इतना होना चाहिए उसके पोज में। जब इतना झुकाव रहेगा ना तो जाके वेट होगा ना। क्या कर रहा है। अगर कोई किसी ने ट्रेनिंग ली हुई है तो उनको समझ आएगी, बट सबको समझ नहीं आता। या फिर कोई जैसे ऐसे सुनसान एरिया है, वहाँ पे आपने क्या करना है, इतना कोई टाइम नहीं लेता जब तक तो गाड़ी में डाल के भाग जाते। हाँ तो गलती भी तो हम वही करते हैं ना सर, की गाड़ी में डाला उसको। इससे बेटर क्या रहता है 2 मिनट आप वहाँ पे रुक के उसको सीपीआर। हम गलती ये करते हैं कि भाई हाथों को रब करो, भाई जल्दी गाड़ी ले आ, या फिर बाइक ले आ। अब उसको बैठाना तो था ही नहीं, पर हम बैठा रहे हैं, और उसको तो हमें लिटाना ही नहीं था, अब हम उसको लिटा के लेके जा रहे हैं। गलती तो हम यही करते हैं। इससे बेटर क्या रहता है, जब तक गाड़ी आ रही है, एम्बुलेंस आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, पैनिक नहीं होना, फ्लोर पे लेटाओ और सीपीआर स्टार्ट कर दो, दैट्स इट। ठीक है, ये जो हम मेन गलती करते हैं वो यही होती है हमारी, कि जल्दी भागो, जल्दी गाड़ी लेके आओ, तो वो नहीं करना। दूसरा, अगर कोई भी सुनसान एरिया है, कोई भी फीमेल कैजुअलिटी है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने सीपीआर को देना ही देना है। ये तो सोचना ही नहीं है कि फीमेल है नहीं देंगे, लेकिन हमें क्या करना है, इमरजेंसी नंबर पे कॉल करके क्लियर कर दो जी ऐसे ऐसे फीमेल कैजुअलिटी है, सांसें उसकी बंद है, हमें सीपीआर की नॉलेज है, उसको हम सीपीआर दे रहे हैं, जब तक आप एम्बुलेंस हमारे पास भेज दीजिए। ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद उसके घर वाले या कोई भी आपके ऊपर कोई भी आरोप नहीं लगेगा, ना ही कोई मान्य होगा। ठीक है, करें हम। एक मिनट में 100 से 120 है। गिरते रहो। देखो जब हम सीपीआर देते हैं ना, नीचे दबा रहे हैं, ये अपना फोर्स है, रिकॉल होने देना चेस्ट को, यानी कि चेस्ट को ऊपर आने देना है, फिर से नीचे करना है। जब आप ऊपर आने दोगे उसको, तब हाथ अपने डिसबैलेंस होते हैं, हाथ इधर से इधर हो जाते हैं, तो कोशिश करें कि हाथ वहीं पे स्टेबल रहे। दूसरा, अगर इधर उधर हाथ हो जाते हैं तो क्या होता है, होता ही है कि 99% फ्रैक्चर रहेगा ही रहेगा, वहाँ पे होगा ही होगा, चाहे कोई कितना बड़ा डॉक्टर है, कोई भी एक्सपर्ट है, अगर वो मैनुअल सीपीआर कर रहा है तो रिब्स में फ्रैक्चर हो जाता है। बट कोशिश करें कि फिर सेंटर में हाथ रहें, क्योंकि अगर फ्रैक्चर हुए पे अगर दोबारा से प्रेशर आता है तो क्या होगा, वो हड्डी टूट के हार्ट को या लंग्स को पंक्चर कर सकती है, और फिर ये चांस एक जो चल रहा है होता है उसके पास, वो भी खत्म हो जाता है। तो कोशिश करें। ये तो मैम जैसे रबड़ की है ना, हाँ, इस पे तो हाथ चिपक भी जाता है, उधर ही रुके रहता है, लेकिन नेचुरल बॉडी में थोड़ा चिपके रहेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। और ये बड़ा मुश्किल, यहाँ पे ये तो रबड़ है, ये शेप भी बनी हुई है, हथेली की बनी हुई है कि ये सेंटर ये है, सेंटर बट है। अगर कैजुअलिटी वहाँ पे रहेगी, एक तो ये यहाँ से इतना हार्ड होता है, समझ ही नहीं आता कहाँ से दबाएं। दूसरा, जब दबाते हैं तो डर लगता है, क्योंकि हड्डी फील होती है हमें, इधर तो ये पसली हड्डी तो ही फील होती है हमें, ऐसा गैप तो लगता ही नहीं है कि कहीं कोई गैप भी है। ऊपर का सीधा कपड़े उतार के जिंदे आदमी को कभी भी ये सीपीआर नहीं देना। थोड़ा सा अपने पास रखो। थोड़ा सा हाँ, और एक मेरे कौन था जो कूदने वाला, उसको क्या बोलते हैं उसको, किसको? मुंह कूदने के लिए। मुंह से सांस साफ करते हैं। क्लीन करके, और जब आप क्लीन करते हो ना, उसको करवट दे के क्लीन करना है, ऐसे ही क्लीन नहीं करना, क्योंकि अगर ब्लीडिंग होगी तो वो अपने ऊपर उसके छींटे जाएंगे, अंदर भी जा सकते हैं उसको। ठीक है, करवट दे के फिर उसको क्लीन करो। दूसरा, जब सांसें चेक कर रहे हैं तब, और जब मुंह से सांस ले रहे हैं तो 30 चेस्ट कंप्रेशन टू रेस्क्यू ब्रीथ। जो आप कोई भी आपका वर्किंग हैंड है वो आप
ये इतनी आसानी से हो जाएगा सीपीआर, तभी नहीं रहा उसका हर्ट। 90 डिग्री का एंगल बनाओ अपनी, आप पहले घुटनों पे आओ, हाँ घुटनों पे खड़े हो जाओ, उधर भी है मैं हाँ? घुटने पे ही है जी। आप पीछे सहारा लिया होगा आपने, ऐसे अच्छा सीधा होना है वो। ऐसे है ना, ऐसे होना है। हाँ, अब दो झटका दिखाओ फिर से। उंगली सीधी रखो। देखो ये आपका पोस्चर रहेगा, चाहे जहाँ मर्जी इधर बैठे लो, क्या घड़ी घड़ा कुछ नहीं होना चाहिए हाथ में। ये दबाया, अब ये ऐसे अपना झुकाव इतना होना चाहिए उसके बोल में। जब इतना झुकाव रहेगा ना तो जब कहीं तेरे जाके पे गाड़ी का भी वेट होगा ना। ऐसे में बस ऐसे ही रखा है सांस से बंद उसके हड्डी जैसे एक चीज का ध्यान रखना है कि अपने फिंगर्स का या पूरे हाथ का प्रेशर पूरे हाथ पे नहीं डालना, सिर्फ हथेली की हील पे प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट देखो वही मैंने बोला कि कोई भी एक्सपर्ट है तो हड्डी तो टूटती टूटती है, 99.9% चांस होता है कि फ्रैक्चर होगा, बट उसका इलाज होता है ना। इतना प्रेशर लगाएगा तब जाके इसका हर्ट लगेगा, क्योंकि ये तो प्लास्टिक की डमी है ना, ये सिर्फ ऐसे बताने के लिए डिजाइन की है। अगर यहाँ पे बॉडी हो तो अपने में से मुश्किल से कोई 100 से 120 बार लगा सकता है। और 100 से 120 बार क्यों बोला जाता है? हार्ट का 80 से 100 तक रहता है। हाँ, तो इसलिए हम 100 से 120 लेके चलते हैं, जब जाके कहीं अपने से 50-60 बार लगाए। एक तो सर देखेंगे कि इसकी सिचुएशन क्या है, कितनी डेंजरस में है और क्या हालात है इसके, तो देखेंगे कहीं से ब्लड वगैरह तो नहीं आ रहा या टूटा फूटा तो नहीं है। उसके बाद इसकी सांसें देखेंगे चलिए कि नहीं चलिए। इससे पहले हमें और हाथ, अपने हाथ को देखना है। ऐसे देखना हाँ, है। हाथ को क्या देखना है? हाथ को देखना है कि पेट ऊपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इससे पहले देखना यह है कि इसके मुंह में कुछ फंसा तो नहीं है या ब्लड तो नहीं निकला है कुछ भी। अगर मैं मुंह से सीधा दे है, अगर मेरा जानने वाला है या कुछ भी इसको बीमारी नहीं है तो मुंह से दे सकते हैं, या अन्य नहीं जानने वाला है तो हम इसको नहीं दे सकते हैं। बाकी अपना देख के इसका एरिया देखेंगे, हम अंदाज लगाएंगे कि कहाँ पे है, इसको देखना है। इसके बाद इसको हमें सीधा देना है। हाथ थोड़ा सा उस साइड लेके जाओ, हाथ थोड़ा ऊपर वाली साइड लेके जाओ। इस साइड में हाँ। ये बड़ा होगा ठीक है, आराम से ट्रेनिंग देनी भाई। प्लास्टिक क्या तोड़ेगा ही ना। इसको भी ऐसे ऐसे नहीं करना, रिदम से दबाना है ना। झटका में देना। ऐसे उसमें उसकी, ये तो प्लास्टिक है, उसकी तो सारी हड्डियां तोड़ दोगे आप। जिस हिसाब से आप दबा रहे थे ना, ऐसे तो उसकी स्टर्नम बोन ही टूट जाएगी, ये वाली हड्डी। तो मतलब एक तरफ का तो स्वायत्त समझो। वो चढ़ा हुआ तब भी नहीं बचेगा फिर वो। हाँ, ठीक है, तो थोड़ा रिदम से, है ना। सिर्फ अपना मोटिव क्या होना चाहिए कि तो उसका रहने हार्ट दीजिए। दब जाए। रहने दिए मगर तो इमरजेंसी नंबर को कॉल कर और तोड़ेगा तो चाहे कोई भी मशीन है, कोई भी डॉक्टर है, कोई भी एडी मशीन वगैरह जब यूज करते हैं, उससे पहले भी हमें मैनुअल सीपीआर देना पड़ेगा। इवन आपके पास चाहे डॉक्टर खड़ा है, चाहे कोई भी खड़ा है, अगर आपको नॉलेज है, आपको पता है सीपीआर कैसे देते हैं, तो आपने रुकना नहीं है ये सोच के कि डॉक्टर खड़ा है, क्योंकि डॉक्टर जब तक क्या करता है, अपनी मशीन
सेट करता है, जब तक आपको भी मैनुअल सीपीआर करते रहना पड़ेगा। अगर आप छोड़ दोगे तो डॉक्टर करेगा। अभी आपका सही हाथ बैठा हुआ है, आप कर सकते हो, नहीं तो फिर कोई और अगर अपने तरीके से करता है तो शायद हो सकता है कि उसकी रिब्स ज़्यादा टूट जाए। और रिब्स टूट भी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, डरना नहीं है, बट कंटिन्यू रखना है, क्योंकि अगर रिब्स टूट गए तो उसकी का इलाज हो सकता है, लेकिन सांसों के लिए एक लिमिटेड सा टाइम रहता है। और पूरी बॉडी के ऑर्गन्स डेड होने में मैक्सिमम 45 मिनट्स लगता है। जो गोल्डन पीरियड होता है फर्स्ट एड देने का, तो वो 45 मिनट्स का होता है। 45 मिनट्स के बाद कोई फ़ायदा